नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की खबरों के विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में आज से ठीक 2 साल पहले पुरानी सरकार द्वारा नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी। अब उन नए जिलों में कितनी आज तरक्की हुई है या कौन कौन से वहां नए कार्यालय खुल पाए हैं और क्या सही में उस निर्णय का धरातल पे कोई असर पड़ा है, इन सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। 2 साल पहले 7 अगस्त के दिन ही पुरानी सरकार ने घोषणा की कि राज्य में 19 नए जिले बनाए जाएंगे और आधार यह दिया गया था कि प्रशासन में आसानी हो सके। क्या वास्तव में आज प्रशासन में उससे कोई सहूलियत हुई है या अभी भी वही ढाक के तीन पात है? देखिए, 2 साल का अगर हम विश्लेषण करें, जी एक तरह से कहें पोस्टमार्टम करें हम्म, कि विकास की रफ्तार कैसे सरकारें चलती हैं। जी तो जब 2 साल पहले 7 अगस्त के दिन अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में 19 जिलों की घोषणा की थी जी कि राजस्थान देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, और यहाँ जो इतनी दूरियां हैं उसके लिए लोगों को परेशानी होती है, और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू करने के लिए 19 नए जिलों की घोषणा की थी। जी निश्चित रूप से वो चुनाव से पहले की घोषणा थी, उस पर अमल नहीं हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय आरोप लगाया कि अशोक गहलोत सरकार राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये नए जिलों की घोषणा की है। जी कितना फायदा मिलता है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी चुनाव से पहले कई घोषणाएं की, और अमूमन हर सरकार ये घोषणा करती है, लोक लुभावन वादे करती है, आने वाली जो चुनाव है उसके लिए दावे भी करती है कि हम ये करेंगे हमारी सरकार आई तो। खैर, वो सरकार ने जब घोषणा की कि 19 नए जिले बनेंगे, उसका उस समय बहुत स्वागत भी हुआ, कुछ हलकों में विरोध भी हुआ। जो और 19 के अलावा जो कई कस्बे थे, जिले थे, बड़े कस्बे या शहर थे, जिनकी अपेक्षा थी कि इस जिले में उनका भी नंबर आएगा, जी लेकिन नहीं आया। चुनाव के समय विरोध भी हुआ, सब कुछ हुआ, सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई कि हम इनकी समीक्षा करेंगे कि वाकई जिलों की जरूरत है या नहीं है। हर सरकार अपने हिसाब से जो आखिरी के 6 महीने होते हैं दूसरी सरकार के, उनके कामों की समीक्षा करती है और कई उसमें से फैसले बदल देती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने भी जब ये छानबीन करके और ये लगा कि नहीं, 19 में से 11 जिलों की जरूरत नहीं है, 11 जिले सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए बनाए, उन्होंने 8 जिलों का अस्तित्व में रखा कि 8 जिले रहेंगे। लेकिन आज जब देखते हैं कि उन 8 जिलों की क्या व्यवस्था है, 20 महीने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए हैं, और बहुत अधिकांश जिलों में ऐसी स्थिति है कि ना तो उनके प्रशासनिक भवन है। प्रशासन क्या, जब जिला होता है ना कोई भी, तो जिला कलेक्टर, एसपी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, जितने भी कार्यालय होते हैं वो सब ज्यादातर कलेक्ट्रेट में होते हैं, अधिकांश कार्यालय। तो आलम यह है अभी कि 20 महीने बाद भी वहां पर बहुत सभी के जिलों में ना तो कलेक्टर के भवन बन पाए। कई जगह ऐसी स्थिति है कि वहां जमीन का आवंटन नहीं हुआ, कहीं है कि बजट का आवंटन नहीं हुआ। खैरताल तिजारा जो जिला बनाने की घोषणा की है, वहां अधिकांश प्रशासनिक कार्यालय धर्मशाला में चल रहे हैं या किराए के और भवनों में चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो चाहे कांग्रेस सरकार ने उसकी घोषणा की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिन जिलों को अस्तित्व में रहने लायक माना, उसकी अनुमति प्रदान की, उन जिलों की सुध तो अब सरकार को लेनी होगी। मतलब ये जो कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग सरकारों के दौर में जिलों की घोषणा और फिर कुछ जिले रद्द करना, क्या ये सही में धरातल पर जनता को कुछ फायदा देगा या केवल राजनीतिक खींचतान और राजनीतिक रस्साकसी की ही भेंट चढ़ जाएगा? नहीं, देखिए, अगर जो जिस मंशा से बनाए गए थे, मंशा उसकी राजनीतिक फायदा हो सकता है चुनाव के समय, लेकिन वास्तविक जो मंशा थी, राजस्थान पूरे देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है, और दूरियां इतनी दूर, एक एक कस्बे से दूसरी अगर आप जिले में जाते हो, जैसे कोटपुतली था जो जयपुर, अब जो कोटपुतली वाला जयपुर आता, ट्रैफिक इतना होता। तो ये जो इसका विकेंद्रीकरण, जिलों को आप, और 33 जिले थे उनको अशोक गहलोत सरकार ने 52 जिलों में बांटा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 8 जिले रखे, 41 रहे। तो मंशा उसकी यही थी कि लोगों को फायदा हो। जिन लोगों को जिला मुख्यालय जाने के लिए टाइम लगता है, उनके पैसे खर्च होते हैं, छुट्टी लेनी पड़ती है छोटे छोटे कामों के लिए, तो क्यों नहीं उसका हम उनको नजदीक की जगह में जो बड़ा शहर है या कस्बा है उसको जिला बना के दी जाए। तो मंशा ठीक थी, लेकिन मंशा जब तक कागजों में है तब तक वो मंशा ठीक नहीं लगती।
कागजों में तो बहुत सी योजनाएं होती हैं जो कागजों में रहती, वो व्यवहारिक धरातल पे जब उतरेंगी, जिस उद्देश्य से जिलों का गठन किया गया था, वो अगर विकास के भवन नहीं होंगे, अधिकारी आ गए, अधिकारियों को बैठने की जगह नहीं है, तो जो पब्लिक को फायदा होना चाहिए था, अभी 20 महीने में अगर उनको उस जिला होने का अस्तित्व नहीं पता चल रहा, कलेक्टर के बैठने की बिल्डिंग ही नहीं है, कलेक्ट्रेट ही नहीं है, तो जिले को क्या, ठीक है घोषणा हो गई, जिला बन गया, कुचामन डीडवाना अलग बन गया, ठीक है। आज भी वहां के जो लोगों को अगर नागौर भागना पड़ता है, तो वो जो जिस कारण से किया गया था, वो अभी इस जमीन पर नहीं उतरता दिख रहा, और नहीं उतरता दिख रहा, इसके लिए दोषी कौन है? सरकार जो है, सरकार को उनका बजट आवंटन करना चाहिए, और 20 महीने में क्या, साल 1.5 साल में अगर प्रशासनिक भवन नहीं बन सकते, और अभी कितना समय लगेगा ये देखना होगा। तो आज एक प्रमुख समाचार पत्र ने ये खबर छापी कि साहब जिलों की जो वस्तु स्थिति थी, वो तस्वीर अभी बहुत धुंधली नजर आ रही है, पता नहीं अभी कितना, अभी तो आवंटन, बजट आवंटन अगर नहीं हुआ तो बजट आवंटन होगा, फिर जमीन देखी जाएगी, फिर बिल्डिंगों के लिए ठेके होते हैं, टेंडर होते हैं, तो कई अभी प्रक्रियाएं गुजरनी है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अगले चुनाव आ जाए और तब तक जिले सिर्फ कागजों में ही रहें। अच्छा, एक और बात, जब जिले बनाए गए, कि जब घोषणा की गई थी, तो जो सबसे मुख्य कारण बताया गया, ये बताया गया कि दूर दराज के जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको जिला मुख्यालय तक बहुत दूर उनकी दूरी है, गांव से जिला मुख्यालय तक। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, नागौर जिले में से बनाया गया डीडवाना कुचामन, तो कहा कि उनको बार बार नागौर आने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अब भी डीडवाना कुचामन के ज्यादातर काम नागौर से ही हो रहे हैं। केवल कलेक्टर और एसपी ऑफिस बनाने से ही जिला नहीं बन जाता, तो बाकी के भी कार्यालय अभी बनने बाकी हैं। नहीं, वो मैंने वही कहा ना कि सबसे बड़ी जो समस्या भवन की है, कार्यालय कहाँ जाएगा? कुछ जगहों पे जो अभी 8 जिले बने हैं, उनमें कुछ जगह तो किराए के भवन लेके आपने कर लिया, लेकिन कलेक्ट्रेट के लिए या बड़े कार्यालयों के लिए बिल्डिंग जो बड़ी होनी चाहिए, भवन छोटी जी में अगर चल रहा है तो लोगों को परेशानी तो होंगी। जो परेशानियां हो, उदाहरण के लिए मैं एक समझाऊं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, पूरे देश में सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश, उसका क्षेत्रफल 2,43,000 है, मतलब राजस्थान से 99,000 वर्ग किलोमीटर कम, लेकिन वहां 75 जिले हैं। आप कल्पना करिए कि राजस्थान से 1 लाख वर्ग किलोमीटर उसका एक एरिया कम है, और जिले हैं उससे लगभग 2.5 गुने, लगभग 75 जिले हैं, दुगने जिले हैं। तो दुगने जिले हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो 40-50 किलोमीटर की दूरी पर व्यक्ति को जिला मिल जाता है, उसको 100 किलोमीटर नहीं भागना पड़ता। लेकिन राजस्थान में विषम स्थिति है, और फिर जो जैसे आप जैसलमेर, बाड़मेर, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ दूर दराज हैं, वाहन नहीं मिलते, वहाँ उनको बसें नहीं मिलती। तो वो जो परेशानी का सबब था, वो सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस सरकार ने उसको समझा, भारतीय जनता पार्टी की जो पहले सरकारें रही उन्होंने भी नए जिले बनाए हैं, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी नए जिले बने हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने जो 19 जिले एक साथ बनाए, उसको लेकर एक हुआ कि इतनी एक साथ क्या चुनावी घोषणा के लिए किया। लेकिन आपने अगर 8 जिलों को स्वीकार कर लिया, तो 8 जिलों में त्वरित गति से अगर काम नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जो सोच के जो बनाया गया था, वो लोगों को अगर फायदा नहीं होगा, तो लोग क्या, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी ने भी घोषणा की हो, लेकिन आज लोगों को लगे ना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, कांग्रेस ने चूंकि जिले बनाए थे इसलिए उसका इंटरेस्ट नहीं ले रही। इसके लिए वाकई समीक्षा होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए उन नए जिलों के बारे में, क्योंकि आपने कोई भी पौधा है, जैसे पौधा लगा दिया कि इतने पौधे लगाए, इतने लगाए, पौधा लगाना बहुत आसान है, पौधे की देख रेख करना कि वो वाकई वृक्ष बनता है कि नहीं, फल देता है कि नहीं, छाया देता है कि नहीं। तो जिलों की घोषणा कागजों में करना एक अलग चीज है, लेकिन वो वाकई उनकी बिल्डिंग बनी कि नहीं, वहाँ सारे अधिकारी आए कि नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक तरीके से चल रही है कि नहीं, ये देखने का काम, समीक्षा करने का काम सरकार का होता है। और सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए उच्च अधिकारियों की, जो इसकी समीक्षा करें, और जो बाधाएं आ रही हैं, मान लो जमीन नहीं मिल रही, अब जमीन, सरकारी जमीन अगर कोई पड़ी होगी तो वो होगी, और नहीं अगर सरकारी जमीन तो सरकार को खरीदनी पड़ेगी, सरकार खरीद के भी बनाती है। कई एक जगह का उदाहरण है कि वो जो डूंगरपुर में जो एक जिला है सलूम्बर, वहां से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर एक बस्ती जगह है, वहां जमीन देखी गई है। तो आपने अगर जिले के लिए, और वहां से आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर अगर दूर देख रहे हो, जयपुर जैसे में तो 12 किलोमीटर का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन सलूम्बर जैसी छोटी जगह में अगर सलूम्बर से आप
15-10 किलोमीटर दूर जाकर बिल्डिंग बनाओगे तो वही जो प्रशासनिक व्यवस्था है कि लोगों को आने जाने की, तो इन सब की जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो समस्या आ रही है, चाहे वित्तीय संकट है या वित्तीय संकट में नहीं कहूंगा, अगर वित्तीय कोई मामला है कि उसकी स्वीकृति नहीं मिल पा रही, बजट जब उसको आपको बिल्डिंग का भी आवंटन करना पड़ेगा, सारी बिल्डिंगें बनेंगी, जितनी भी बिल्डिंगें बनेंगी उसके लिए बजट भी आवंटन हो और उसकी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा भी हो कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो क्या ये भी अगले चुनाव आने तक इसमें कोई तरक्की नहीं होती दिख रही है, और ये सरकार भी ये कोशिश करेगी जब हम चुनाव में जाने वाले होंगे तब ये प्रक्रिया तेजी से हम करेंगे? नहीं, देखिए ये क्या है, उनकी प्रक्रिया नहीं समझ सकते, लेकिन अगर खबर छपी है जैसे आज और उसमें ये चीजों का वर्णन किया गया है कि किस किस जिले में क्या तो वादा किया गया था, क्या दावे किए गए थे कि हम इस जिले को क्यों बना रहे हैं, ये बाकायदा हुआ था कि भाई इस कारण से हम बना रहे हैं। और अब तक उसमें 20 महीने में या सरकार कह सकती है कि अभी साहब हमने समीक्षा की, अभी साल भर ही हुआ है, लेकिन प्रशासनिक जो भवन है वो बनने का काम शुरू हो जाना चाहिए था। सरकार आए 20 महीने हो गए, आपने कहा कि क्या अगले चुनाव तक सरकार ये सोच रही है कि हम अगर अगले चुनाव में, मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि जैसे अशोक गहलोत सरकार ने जब घोषणा की 19 जिलों की, क्या हुआ, बहुत से जो जिले बनाए जहां की घोषणा की, जैसे अजमेर को काट के ब्यावर बनाया, वहां भी पार्टी हार गई। तो जिले बनाने की घोषणा या जिले के आश्वासन देना वो एक अलग चीज होती है। जब प्रैक्टिकल में लोगों को लगेगा कि सरकार ने जो घोषणा की थी वो घोषणा मूर्त रूप ले रही है और हमको भी अपना जिला बन मिल गया, जिला जिस जिले में भी रहते थे, मान लो जयपुर कोट काट के कोटबूदली बनाया, अलवर काट के खैरतल तिजारा बनाया, भरतपुर को से डीग को निकाला, तो उन लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि सरकार वाकई में जो जिला बनाने की जो घोषणा की गई है, सरकारें कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार नहीं होती, सरकार तो सरकार होती है, तो उसको वाकई में धरातल पे लाने के लिए तेज गति से अगर काम करेंगे तो इसका उद्देश्य की पूर्ति होगी। वरना अगर ये अभी 6 महीने 8 महीने 10 महीने खबर छपने के बाद भी अगर सरकारी अधिकारी इसकी सुध नहीं लेंगे तो ऐसी फिर सरकार जो काम करती है, जो सरकार दावे करती है कि हमारी सरकार बहुत तीव्र गति से काम कर रही है, विकास के में अर्थ की पैसे की कोई कमी नहीं होनी दी जाएगी, लेकिन आज जो समाचार पत्र में रिपोर्ट छपी है उसमें तो है कई जगह बजट आवंटन नहीं हुए, जमीन नहीं है, धर्मशाला में चल रहे हैं। तो ये सरकार के सोचने का विषय होना चाहिए। तो इसमें संसाधनों की कमी आपको लगती है या फिर सरकार की मंशा की कमी लगती है? नहीं, देखो संसाधनों की, अगर जब बजट बना घोषणा की गई थी, जो सरकार पिछली सरकार ने घोषणा की, तो 19 जब नए जिले बनाए तो ये उसका बजट प्रावधान तो रखा ही गया होगा ना, सोचा गया होगा ना कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, जितनी नई बिल्डिंगें बनेंगी, जो भी आधारभूत जो ढांचा खड़ा होगा जिले के लिए, उसके पैसे की व्यवस्था। और जब नई सरकार जो आई उसने जब 8 जिलों को माना कि 8 जिले तो होने ही चाहिए, इतने बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से प्रशासनिक कामकाज को जब हम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं और जनता में ये संदेश जाए कि पिछली सरकार ने जो घोषणा की थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आगे ले जाना चाहती है, तो बजट की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। बजट तो सरकारी व्यवस्था करेगी ना जी। तो बजट की और मंशा है, जब आपने स्वीकार करते हो कि भाई इसको हम चलाए रखना चाहते हैं तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। और कोई भी काम है, अगर वहाँ जो भी 8 जिले हैं वहाँ बिल्डिंगों का काम अगर जितना लेट होगा उतना पैसा लगेगा, उतना पैसा बढ़ेगा, उसकी लागत बढ़ेगी और लोगों में एक संदेश जाएगा कि सरकार, जो आपने कहा ना कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, तो सरकार की मंशा जब इन जिलों को अस्तित्व में रखने की है तो सरकार को उसी अनुरूप काम करना चाहिए। तो क्या ये घोषणा जो हुई जिलों की, 19 जिलों को हुई पहले, फिर 8 रह गए, ये घोषणाएं जल्दबाजी में हो गई बिना पूरा ग्राउंड रिपोर्ट या ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किए बिना, और अब इसी कारण उसमें विलंब हो रहा है? देखिए, ये जो उस समय जो घोषणाएं की थी, आप सबको पता है कि चुनाव का समय था, चुनाव के समय घोषणाएं की गई थी। बेहतर होता है कि वो जो घोषणाएं की गई थी वो जब अगस्त में की, चुनाव से 3 महीने पहले की, तो 2 साल पहले की जाती। और पिछली सरकार जिसने 19 जिले बनाने की घोषणा की थी, अगर वो आते ही 2018 में जब सरकार बनी और 19 में आते ही घोषणा कर देती और अपने कार्यकाल में उन सब जिलों को अस्तित्व में लाकर जाती तो शायद उसको राजनीतिक फायदा होता। पब्लिक को लगता है आज की तारीख में कि अगर चुनाव से पहले आप घोषणा करते हो ना तो वो चुनावी वादे हैं, चुनावी लोक लुभावन है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी करे चाहे कांग्रेस करे, लेकिन जो हो गए वादे जिसको सरकार ने, मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दे दी, तो
उन घोषणाओं को उनको क्रियान्वित करने के लिए अब सरकार को तीव्र गति से काम करना चाहिए। बिल्कुल। ये जो आपने बात कही, पब्लिक अब सब जानती है, कहावत है कि पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक भी ये बात समझ गई है, चुनाव से पहले जब घोषणा की जाती है, तो ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, नेता अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो क्या इसी कारण सरकार को भी, पुरानी सरकार को चुनाव में हार का मुँह देखना पड़ा? नहीं देखिए, ये मैं ये नहीं मानता कि एक जिलों की घोषणा पूरी नहीं हो पाई इसलिए सरकार मेरे को हार कहने का का मतलब इस डिसीजन का फ़ायदा नहीं मिला। कई कई उसमें फैक्टर काम करते हैं। कोई भी सरकार जीतती है या हारती है उसमें एक फैक्टर का नहीं होता। उसमें सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनती है वो तमाम चीज़ों से बनती है। चाहे आप रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए, चाहे आपके कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, आप जो विकास की आपने वादे किए थे कि हम इस जिले में कॉलेज खोल देंगे, यूनिवर्सिटी खोल देंगे, अस्पताल खोल देंगे, अगर वो चीज़ें पूरी नहीं होती, या कई सरकारों में ये होता है कि काम बहुत अच्छे कर रही हैं लेकिन उनके नेताओं पर, उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो पब्लिक में वो भी इमेज जाती है कि नहीं साहब सरकार काम तो कर रही है लेकिन इसमें भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। और भ्रष्टाचार जब उजागर होता है तो उसका जो प्रतिफल होता है वो चुनाव के नतीजों में देखने को मिलता है। तो एक जिलों की घोषणा अगर पूरी नहीं हुई इससे सरकार हार जाए वो संभव नहीं है। उसमें कई फैक्टर काम करते हैं और जब पब्लिक में एक इमेज बनती जाती है कि भाई सरकार ने जो कहा था वो कर रही है, तो उसको सरकारें रिपीट होती हैं। बहुत से राज्य हैं देश में जहाँ पर सरकारें 2-2, 3-3, 4-4 बार से रिपीट हो रही हैं। अच्छा, इसमें एक और बात हुई है कि अभी तक धरातल पे सकारात्मक प्रभाव का तो पता नहीं कितना हुआ है, एक नकारात्मक प्रभाव ज़रूर देखा गया है। जहाँ-जहाँ जिले बनने की घोषणा हुई है, उन क्षेत्रों में ज़मीन के दाम, आस-पास के जो क्षेत्र हैं, एकदम से कीमतें बढ़ गई। जैसे मान लो कोई भी एक जिला, और पता चला कि यहाँ जिला मुख्यालय बनेगा, यहाँ कलेक्टर ऑफिस बनेगा, आस-पास का जो क्षेत्र है, सब में ज़मीन के दाम बढ़ गए और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, अब ज़मीन खरीदने में एक तरह से अक्षम हो गए। नहीं, ये तो देखिए विकास के साथ कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जी। आज विकास बनेगा, कहीं सड़क बनती है तो किसानों की जमीन ली जाती है, कहीं रेलवे की जो लाइन बिछती है तो किसानों से जमीन ली जाती है, फ्लाईओवर बनते हैं उसके लिए भी कुछ मकानों को तोड़ा जाता है, सड़क चौड़ी करने पड़ती है, मकानों और दुकानों को तोड़ा जाता है। ये विकास के साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। बांध बनता है कहीं तो जमीन किसानों की ली जाती है। तो ये कोई कारण नहीं है कि विकास के लिए जो ऐसी चीजें होती हैं कि जिससे जनता को नुकसान होता है उसका मतलब नहीं है। लेकिन जो विकास के काम में जो भी चीजें आवश्यक अंग है, जो भी सरकारी तंत्र में है, जमीन के दाम, आपने जो बात सवाल उठाया कि जमीन के दाम बढ़ गए, ये हर जगह होता है। कहीं भी कोई नई चीज होती है ना, तो एक सरकारी जो खेमा होता है, जो सरकार में बैठे उच्च अधिकारी, उनको पता होता है कि यहाँ बिल्डिंग बननी है। जैसे उदाहरण के लिए इससे अलग हटके बात है, अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण होने की बात हुई थी तो बहुत बाद में खबरें आई कि बहुत से नेता अधिकारी जो हैं उन्होंने ज़मीनें खरीद थी कि भाई यहाँ से ये सड़क निकलेगी, यहाँ से ये फ्लाईओवर बनेगा, उसके आसपास की ज़मीनें खरीदी। और जिस समय उन्होंने किसानों ने बेची, उनको योजनाओं के बारे में पता नहीं था कि यहाँ कोई मान लो हॉस्पिटल बनने वाला है या यहाँ कोई होटल बनने वाला है। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, 50,000 रुपये बीघा की जमीन थी, उसने 70,000 में बेच दी। और जैसे ही उसकी घोषणा हुई कि यहाँ अस्पताल बनेगा, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ बिल्डिंग बनेगी, उन जमीनों के दाम आसमान छू गए। तो इन जिलों के साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि वहाँ अगर किसी अधिकारियों को पता होगा कि भाई इस कलेक्टेड भवन इस जगह बनेगा और उसको उन्होंने घोषणा नहीं की, उसके आसपास की जमीनें उनके लोगों ने खरीद ली और बाद में जब घोषणा होते उसके दाम बढ़ गए। तो ये दाम बढ़ना, देखिए मैंने ये समस्याएं चलेंगी जो भी विकास के साथ में है, उसमें परेशानियां भी लोगों को होंगी। अच्छे के लिए कोई चीज़ अगर अच्छी होनी जा रही है तो उसमें कुछ कुछ कष्ट होते हैं। अब इसका समाधान आपको क्या लगता है भविष्य में? अंतिम सवाल भाई समाधान मैंने बताया ना जी। कि जो 8 जिलों के बारे में सरकार ने एक मंत्रिमंडल को मंजूरी दे दी, जो पुरानी सरकार के जो फैसला है उसमें मोहर लगा दी। मोहर लगाने का मतलब वो सरकार का निर्णय हो गया। उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो चाहे जमीन की आ रही हैं, चाहे वित्तीय संकट की आ रही हैं, चाहे और कोई जो उसमें कहीं कोर्ट में मान लो कोई लगी हो किसी जगह कि भाई यहाँ बिल्डिंग नहीं बन सकती, यहाँ ये है, उन सब का निराकरण सरकार को करना चाहिए और जनता में ये संदेश देना चाहिए कि सरकार ने जो घोषणा की है उसका क्रियान्वयन सही समय पे होगा। अगर वो क्रियान्वयन जितना लेट होगा ना, उतना ही सरकारी खजाने पे भी बोझ पड़ेगा और उस सरकारी खजाने का बोझ कुल मिलाकर घूम फिर के आम जनता पर पड़ता है फर्क उसका। तो जब हमने फायदे के लिए कोई चीज की है तो जनता को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल।
तो यानी कि सरकार ने घोषणा की है जनता के फायदे के लिए, तो ये फायदा जनता को धरातल पर मिलना भी चाहिए, चाहे पुरानी सरकार की घोषणा हो या नई सरकार के द्वारा उन कुछ जिलों को हटा के बाकी के जिलों को रखने की घोषणा हो। तो यानी जो घोषणा की जाए वो धरातल पर भी उतरनी चाहिए। ये चर्चा आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट्स में बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts on Let's Mic Live.